आज 1 अगस्त है और आज ही के दिन महिलाओं का जो अधिकार है, जो मैनिफेस्टो के हिसाब से सरकार का एजेंडा था, ट्रिपल तलाक को खत्म करना, तो आज उसकी दूसरी वर्षगांठ थी। सरकार ने यह तय किया कि ये मुस्लिम महिलाओं के स्वाभिमान दिवस के रूप में ही मनाया जाएगा और इसके लिए सरकार के जो अल्पसंख्यक मंत्री हैं मुख्तार अब्बास नकवी और महिला एवं बाल कल्याण मंत्री स्मृति ईरानी सामने आई और इन दोनों ने बताया कि एक मैनिफेस्टो का हिस्सा था और मुस्लिम महिलाओं के संघर्ष जो है, उस संघर्ष की ये जीत है और इसीलिए इसे उनके संघर्ष के याद में, उनके सम्मान में ये मनाया जाना चाहिए। सायरा बानो ने जिस तरह से लड़ा, शाहबानो की जिस तरह से हार हुई और शाहबानो प्रकरण के कारण जैसे एक समय में राजीव गांधी ने जो इतना बड़ा हिस्टोरिकल फैसला जो सुप्रीम कोर्ट का था वो बदल दिया पार्लियामेंट में अपनी पावर के हिसाब से, और वहीं से राजीव गांधी का पतन हुआ, ऐसा कई जानकार कहते हैं। केरल के राज्यपाल तो साफ तौर पे कहते हैं कि राजीव का पतन का कारण यही है कि उसने एक ऐसा फैसला दे दिया जो ये लग गया कि ये देश को पीछे ले जाना चाहते हैं, कट्टरवाद के समर्थन में जाकर के उसके सामने घुटने टेक दिए। तो दरअसल इसकी चर्चा इसलिए कि जब देश के मोदी सरकार के 2 अहम मंत्रियों ने इस पर एक विमर्श रखा, कॉन्फ्रेंस किया और इसे सरकारी प्रचार का हिस्सा बनाया गया कि कैसे मुस्लिम महिलाओं को ट्रिपल तलाक का जो उनका जो लगातार इस कानून को खत्म करने का की जो मांग थी वो पूरी हुई, इसीलिए उनका मनोबल बढ़ाए जाने की जरूरत है। ये बात जो ही आई, असदुद्दीन ओवैसी को बहुत बुरा लग गया। ओवैसी ने कहा कि ये हिंदुओं और दलितों की महिलाओं के साथ जो पीड़ा है उसकी बात क्यों नहीं करते, ये महिलाओं के सम्मान के बाद सिर्फ मुसलमान महिलाओं के सम्मान की चिंता सरकार को क्यों है, ये अपमान करने का तरीका है मुस्लिम महिलाओं का, मुसलमानों का दरअसल ये अपमान है। असल चुभन इस बात की, यदि पीड़ा, यदि बीमारी आपको है तो इलाज आपका होगा। यदि बीमारी असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी को है तो इलाज उसी का होगा या पूरे समाज का, पूरे हैदराबादियों का हो जाएगा। आज यदि भारत की 2 बेटियों ने पदक जीता तो ये कहा जाएगा कि हाँ, महिलाओं, पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं ने भारत का गौरव ज्यादा बढ़ाया है। यदि लगातार 10th और 12th में लड़कियों के पासेस का परसेंटेज ज्यादा होता है तो ये कहा जाएगा कि लड़कियां लड़कों से बेहतर कर रही है। इसमें यह नहीं कहा जाएगा कि पुरुषों का अपमान किया जा रहा, लड़कों का अपमान किया जा रहा। जो फैक्ट है, आज इतने विशाल देश को मात्र 2 पदक अब तक मिल पाए, दोनों लड़कियों ने लिए, तो मीडिया ये कहेगा, ये समाज ये कहा जाएगा कि इस देश का गौरव, यदि आपने पीछे लगातार महिलाओं को घर में लड़के जो हैं, हमने अपने प्रदेश में भी, अपने समाज में भी देखा एक दौर में जब हम लोग बचपन में थे कि लड़कियों को लोग सरकारी स्कूल में पढ़ाते थे और लड़कों को अपने ही बेटे को जो है प्राइवेट स्कूल में, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाते थे। ये मानसिकता तो थी, कम से कम इसमें हम बिहार में मानते कि नीतीश कुमार ने इसमें भी एक बेहतर काम किया कि लड़कियों को जो साइकिल योजना उनके दौर में हुआ, उसने बिहार में एक ट्रेमेंडस चेंज लाया लड़कियों के पढ़ने के लिए। उस साइकिल के चक्कर में कम से कम घर में साइकिल आई तो लड़कियां पढ़ने चली गई, भाई को भी वो साइकिल मिल गया। कहने का मतलब ये कि यदि सच फैक्ट ये है कि भारत की 2 लड़कियों ने भारत का गौरव ओलंपिक में बढ़ाया है तो ये कहा जाएगा कि महिलाओं ने सम्मान दिया, पुरुष वो नहीं कर पाए। इसमें पुरुषों के लिए अपमानजनक चीजें नहीं है। उसी तरह से यदि अत्याचार ये ट्रिपल तलाक के रूप में मुस्लिम महिलाओं के लिए हो रहा था तो आत्म सम्मान की बात मुस्लिम महिलाओं के लिए ही होगी, दलित महिलाओं के लिए नहीं होगी। और सती प्रथा और इन तमाम चीजों के लिए पूरे हिंदू समाज या पूरे देश में नहीं था, ये पर्टिकुलरली किसी इलाके में था, किसी खास जाति में था और ये पूरे समाज में नहीं था जिसको खत्म किया गया। इस फैक्ट को, इस सच को समझना पड़ेगा कि ओवैसी क्यों तिल मिलाए। दरअसल इन सब की जमीन खिंच गई है, इन्हें लगता है कि वो इस कट्टरता की राजनीति कर रहे हैं, इनकी दुकान खत्म हो रही है। दरअसल बेचैनी इसी बात को है।